हकीकत लास्ट स्टेज पे खड़ा है, लास्ट स्टेज पे। अब देखो आज की तारीख में इन्होंने 2 फीटर किए, जूनी वाली और नई वाली। वहाँ बहुत अच्छे वोल्टेज मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो 20-20 हुए और इनको नहीं मिल रहा है 150। अब कल तो रो दिया इनको। और मैंने इनको इस देव की कसम खा के मैं आप साहब को सही बात बताऊं, इसीलिए हमें आना पड़ा है। और साहब मारी दया करो ने थोड़ी वोल्टेज बीजा मिलो मने वोल्टेज समस्या को लेकर लगातार चल रहे किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दुम्बड़िया जीएसएस के सामने किसान वोल्टेज समस्या को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 5 दिसंबर तक समस्या का समाधान करने की मांग की है, अन्यथा 5 दिसंबर को विशाल धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसान नेता बाबूलाल सियाग ने बताया कि भालनी आदि क्षेत्र में जेएनएन से लाइट जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही थी, जिसको लेकर पोल व लाइन भी खींची जा चुकी है, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों व अधिकारियों ने यहाँ के किसानों के साथ चलावा करते हुए लाइनें जो भीनमाल फीडर से जोड़ दी है, जिस कारण लगातार वोल्टेज की समस्या बन रही है, जिसके चलते मोटर भी नहीं चलती और रबी की फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि भीनमाल क्षेत्र के आसपास गाँवों में जेएनएन से लाइट जोड़ी गई है, जबकि हमारी बिजली 25 किलोमीटर पर जीएसएस होने के बावजूद 70 किलोमीटर दूर भीनमाल से जोड़ा गया है, जिसके चलते किसानों की फसल चौपट हो रही है। किसानों ने बताया कि अगर 5 दिसंबर तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन तेज किया जाएगा। हालांकि आज आईएन व एसडीएम ने धरना स्थल पर किसानों से वार्ता की, लेकिन विफल रही। समस्या तो वही आ रही है, काटाकाटी कर रहे हैं, उनको सप्लाई चला रहे हैं, उनके भी कोई सुख नहीं हुआ। सेवड़ी को आज 400 देखो किसान सभी जागरूक है, कोई वार्नी जुनी वाली नहीं। यदि सेवड़ी के काटा कूटी और 50 वोल्टेज का ही फर्क पड़ता तो वो वापस वहां से हट जाते, भीनमाल से जुड़ जाते। सेवड़ी के लोग आज मौज कर रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार हमको 400 वोल्टेज जेरन से मिले, जबकि ये लाइन है ये जूनी वाली और भालनी के लिए खींची हुई है। श्रीमान जी आप जैसे अधिकारी उच्च अधिकारियों ने हमारे साथ में धोखा किया है, ये हम श्रीमान जी के सामने स्पष्ट कह रहे हैं। क्या देवड़ा साहब ने आए बरगलाए और कसम खा के गए कि यदि रात चलाओ सुबह आपकी नहीं चलेगी तो मैं वापस जेरन से जोड़ दूंगा। हमारी एक ही मांग है, हमें जेरन से जोड़ा जाए। ठीक है, मैं और वापस कलेक्टर साहब से बात करने नहीं, हम तो शांति से भी हमने वापस इनसे लिया, रिपोर्ट ली है, ठीक है ना। अब आपकी वो बात थी कि जेरन से जोड़ने की, ठीक है ना। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, एससी साहब से बात की, एक्शन साहब से बात की, बिल्कुल सर। तो उन्होंने कहा और वही ये इन साहब लिख करके दिया है कि भी उसकी टोटल जो ओवरलोड है उसके कारण है वो, ये क्या लिखा है आपने 132 केवी जीएसएस जेएन, हाँ ओवरलोड है सर। हाँ जालोर से है वो। हाँ, और बात जोड़ने से विद्युत 2-3 घंटे मिल पाएगी। हालांकि उसमें ये कह रहे हैं कि वोल्टेज ठीक मिल पाएगा, क्योंकि ओवरलोड है, तो इस बारिश से ये देंगे तो उसमें 2-3 घंटे मिल पाएगी। एक उस क्षमता का ट्रांसफर लगवाने के लिए प्रसारण निगम को लिखा जा चुका है। हमारा जीएसएस भालनी से भीनमाल 70 किलोमीटर पड़ रहा है, तो इन्होंने किसानों के साथ में ये किया कि 25 किलोमीटर वाले 10 किलोमीटर वाले जेरन को जोड़ दिया, सेवड़ी को जोड़ दिया जेरन से, और 10 किलोमीटर जूंजानी है भीनमाल से, उनको हमारी स्वीकृति के बाद में जोड़ा गया है जेरन से। इन लोगों की मनमानी के कारण वहां पर हक बनता है भालनी और जूनी वाली जीएसएस की लाइन खींची हुई 2 साल पूर्व। हम हमारा हक चाहते हैं, जब तक ये हमारा कनेक्शन जेरन से नहीं जोड़ा जाएगा, श्रीमान जी से हम यही चाहते हैं कि हमारी मदद मैंने आपकी जो मांग की ना पहले वाली, वो स्वयं मैंने कलेक्टर साहब को भेजी है। आपकी जो बात कही ना वो सेम की सेम मैंने कलेक्टर साहब को कि इसकी समस्या जैसा आपने बताया था ये समाधान, वो सेम मेरी तरफ से कलेक्टर साहब को भेज दिया। आपने देखा होगा। तो बात ये है कि हमने आपकी बात को वहाँ आगे तक पहुँचाने में कोई होता नहीं, आपके तो हम कह नहीं रहे। अब वोल्टेज, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे इन्होंने वहाँ भीनमाल से जोड़ा है, तो आप ये कह रहे हैं कि 300 तक का वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे सवा 200
मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने कहा है कि 300 तक आ रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं आ रहे। हम तो कहते हैं साहब हमारे साथ में चले शाम को, हम आपको चेक करते हैं, यदि 300 आती है तो एक आपके प्रपोजल किया था। ये सब सुबह सब देखो, ये सुबह की घड़ी आज सुबह 10 बजे। क्या मांगे जिसको लेकर आज ज्ञापन देने आए किसान? हमारी प्रमुख मांग है कि बालनी जीएसएस और दूनी वाली जीएसएस दोनों को पिछले 2 सप्ताह से लाइट आपूर्ति सही नहीं हो रही है। हमारी लाइट आपूर्ति के लिए 132 जेरन से लाइन खींची हुई थी, वहां से कनेक्शन जोड़ा गया था, लाइट आपूर्ति सही हो रही थी। फिर अधिकारियों, विद्युत अधिकारियों की दोगलापन के कारण हमारे को वहां से हटा करके वापस भीनमाल जोड़ दिया है। उनके बाद में 1 सप्ताह से बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है और न मोटर चल रही है, 200-150 वोल्टेज आ रहे हैं। हमारे वहाँ पर आपू की ढाणी के अंदर अभी दुनिया में कहीं भी 4 फीडर नहीं है, 4 फीडर में लाइट चलती है, फिर भी आपू की ढाणी और रूपा की ढाणी में 200 वोल्टेज ज़्यादा नहीं है। इस क्रम को लेकर के हमारा ये धरना प्रदर्शन है और हम चाहते हैं कि हमें 132 से जोड़ा जाए। कितने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता वगैरह हुई? धरना प्रदर्शन हमारे 29/11/2024 को श्रीमान जी उपखंड अधिकारी बागोड़ा से हम मिले थे। हमने ज्ञापन दिया था कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। श्रीमान जी ने आश्वासन दिया कि 2 दिन रुकिए। 2 दिन रुकने के बाद भी हम तीसरे दिन कल श्रीमान जी को ज्ञापन दे करके डुमड़िया जीएसएस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन पर भी उतरेंगे। समस्त जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी। धरने पर किसी क्या कोई अधिकारी वगैरह वार्ता के लिए नहीं पहुंचे अभी तक? अभी तक कल की तारीख और आज की तारीख में कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं और संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी देख रहे हैं, कार्यालय से बाहर झांक रहे हैं, पर अभी तक किसानों के धरना स्थल पर आकर के उन्होंने हमारे से वार्ता करने की कोई उनकी इच्छा नहीं है। क्या उम्मीद है कब तक धरना वगैरह चलता रहेगा? क्या आगे की जो रणनीति होता है कि हमारी रणनीति यही है कि हम शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 5 तारीख तक। 5 तारीख को हम विशाल धरना प्रदर्शन करके आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग तुमड़िया जीएसएस कार्यालय के आगे बैठे। कितने गाँव के किसान वगैरह हो जहाँ पर ये समस्या आ रही है? हमारे 2 ग्राम पंचायत है, बालनी और जूनी वाली, जिसके अंदर 5 रेवेन्यू विलेज है और कई छोटी छोटी बस्तियां हैं। हजारों की संख्या में वहां पर लोग निवासरत है। 3000 लाइट